यह आज का हमारा चैप्टर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम से। इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं और एक एक शब्द की हिंदी देखते हैं। जैसे कि इसमें कहते हैं द एंशिएंट मैन वॉज द इटर्नल वांडरर। वांडरर अजो घुमंतु, वांडरर अजो घुमंतु। तो फिर एंशिएंट मैन जो हमारा प्राचीन मैन था, प्राचीन मैन को हम आदि मानव भी कह सकते हैं, आदि मानव भी कह सकते हैं। या मैन मतलब आदमी और एंशिएंट है जो प्राचीन, ये आदमी ये मैन सब्जेक्ट है जो कि नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है और ये इसका आर्टिकल है। तो जो आदि मानव है वो इटर्नल, इटर्नल जो शाश्वत, शाश्वत तो शाश्वत है वो घुमंतु था, यानी कि हमेशा के लिए घूमने वाला है वो व्यक्ति था। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। इसका पूरा ये इतना सब्जेक्ट है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। अगर इसके बाद आईएनजी आता तब ही हमारी मेन वर्ब होती, मेन वर्ब होती। इसके बाद मेन वर्ब आती जब हमारी लिंकिंग वर्ब मानी जाती तब उसका ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अब ये या इसको हम उसके बाद जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट होगा, बट ये लिंकिंग वर्ब है इसके, इसलिए हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है। तब हम एक एक है वो एक एक शब्द की हिंदी भी बताएंगे आपको, एक एक शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी बताएंगे। जैसे भी ही किसके लिए, ही आया उस मैन के लिए, क्योंकि जब हम नाउन यूज करते हैं तो प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? हम प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं हम उसको रिप्लेस करके बार बार वो वर्ड रिपीट ना करें। अब करें ही केप्ट ऑन वांडरिंग, यानी उसने जारी रखा क्या, यानी कि कीप ऑन वांडरिंग, यानी वांडरिंग है जो घूमना, जो वंडर है, वंडर हमारी वर्ब होगी, वर्ब के जब हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाता है। तो इसलिए ये हमारा नाउन बन जाए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन जाए। ये हमारी मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है इसलिए ही ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि इस वर्ब है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो ये भी कहता है यानी कि ही कैप्ट ऑन वांडरिंग, उसने जारी रखा, घूमंतु यानी घूमना, फॉर हिज फूड यानी उसके भोजन के लिए, यानी फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, कि भैया एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक उसने हमें यानी कि जारी रखा, या यानी कि वह मतलब अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा ऑन फुट, पैरों से। ये हमारी प्रीपोजिशन, इसका मैं पार्ट ऑफ स्पीच एक बार बता दूँ आपको। ये हमारा नाउन है, क्यों है? क्योंकि प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा नाउन है, प्रोनाउन होता है और सूर्य का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो प्लेस है ये एक नाउन, अलग नाउन है, ये उसका डिटर्मिनर है। तो ये पूरा नाउन बन गया, ये प्रीपोजिशन बन गई, ऐसे ये प्लेस नाउन बन गया, ये इसका डिटर्मिनर का। तो ये नाउन पूरा और ये नाउन इस पूरे को रिलेट करने के लिए एक प्रीपोजिशन दे दी। अब ये प्रीपोजिशन इसकी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वही नाउन है और ये इसका डिटर्मिनर है, ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है। तो ये हमारा पूरा, ऐसे हम सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं और ऐसे हम इंग्लिश को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं तो आफ्टर दिस, तो आफ्टर है, अब ये क्या है? क्योंकि अब हमें समझ दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारा है सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है बिकेम, और ये जो फूड प्रोड्यूसर है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो कॉमा लगा दे उससे पहले जो हमारी है ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि एडवर्ब है ये हमारा एट है, ये हमारा टाइम का है वो कंजक्शन है। तो ये आफ्टर है, आफ्टर हमारा कंजक्शन में है और आफ्टर हमारी प्रोपोजिशन में है। तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमारा नाउन प्रोनाउन आ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट में। तो ये पूरी फ्रेज बनेगी। ये फ्रेज हमारे वैन की रिप्लाई है, तो वैन की रिप्लाई है कि भाई, इसलिए हमारी ये एडवर्ब फ्रेज होगी जो कि टाइम की। अगर ज़्यादा डिटेल से जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी नॉर्मल भी करता हूँ। अब कहते हैं कि तो इन सब के बाद तो मैन क्या बन गया? एक फूड प्रोड्यूसर बन गया। फूड प्रोड्यूसर का मतलब कि भाई वो उसने खुद का जो भोजन है, वो उन्हें खुद की जो फसल है वो उगानी शुरू कर दी। तो उससे क्या बन गया? वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। अब कहते हैं तो वैन ही बिगेन, उसने यानी कि जब उसने शुरू कर दिया क्या करना? प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस, अब हमारी ये वर्ब है, प्रोड्यूस वर्ब है और अब ये पूरा यहाँ जो हमारी वर्ब है ये हमारा ये नाउन है। तो प्रोड्यूस एक ही है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा नाउन है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि भी कौन सी वर्ब हमारे, यानी कौन सा वर्ड हमारा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अगर ऑन हिज फूड, यानी उसके खुद के भोजन के लिए, यानी उसने उत्पाद करना शुरू कर दिया, उसने खुद का वो भोजन बनाना चाहता था। तो उसके लिए क्या करें? उन्हें फसल उगाई, तो इसलिए उसने उत्पादन शुरू करना शुरू कर दिया। कब?
वैन। और ही ऑल्सो टेम्ड, और उसने यानी कि जो टेम है हमारी मेन वर्ब है, ऑल्सो हमारा एडवर्ब है। तो उसने अब यानी कि टेम का अर्थ मतलब पशु पालना, तो वो पशु पालने का भी काम उसने शुरू कर दिया। सर्टेन एनिमल्स, तो जो सर्टेन एनिमल्स का अर्थ है, ये हमारा एनिमल्स नाउन है, ये उसका डिटर्मिनर है एडजेक्टिव। सर्टेन एनिमल्स का अर्थ है निश्चित जानवर, निश्चित का अर्थ है जैसे यानी उस टाइम क्या होते थे, उस टाइम में यानी मतलब कुत्ता, गाय, बिल्ली, घोड़ा या जो भी मतलब ऐसे कॉमन है। आज तो ज़्यादा होने लगे, उस टाइम घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, बैल, गाय, ऊँट, तो ऐसे थे। तो ये उसने पालने शुरू कर दिए। एंड डोमेस्टिकेटेड दीज एनिमल्स, और ये जो एनिमल्स हैं उनको ही उन्होंने घरेलू जो जानवर है वो उन्होंने बना लिया। अब मैं उसको आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच बनाता हूँ कि हम कैसे उसमें अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब देखना, अब ये है, ये हमारा वैन हमेशा हमारा कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये यहाँ से यहाँ लेकर पूरे हमारी मेन क्लोज है। और ये कंजक्शन वैन अगर लगा हुआ है तो ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्योंकि क्लोज कैसे पहचानते हैं, क्योंकि जब हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज भी होगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये उसके वर्ब, ये फिर इन्फिनेटिव वर्ब में आ गए, और फिर डिटर्मिनर, और ये हमारा पूरा उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये एक सेंटेंस, ये है एक ही सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारा कोई तो कनेक्टर चाहिएगा, तो उसके लिए हमारा ये पूरा कनेक्टर आगा वैन। तो उसके बाद हमारी दूसरी क्लोज स्टोर होती है, मेन क्लोज बोलते हैं हम जिसको, प्रिंसिपल क्लोज भी बोल देते हैं। तो ये हमारा ये है, तो ये ही किसके लिए आ रही है, सारे जो ही आ रहे हैं हमारे इसी मेन के लिए यूज हो रहे हैं। यही हमारा प्रोनाउन है। अब कहते हैं तो ही ऑल्सो टेम्प्ट, तो ये हमारे मेन वर्ब है, ये हमारी एडवर्ब है। और सर्टेन, तो ये मैंने आपको बता दे दिया नाउन है, और ये इसका डिटर्मिनर है। तो अब क्या कह रहे हैं, तो एंड डोमेस्टिकेट, तो ये क्या है कहानी, ये कहानी है, ये जो हमारा है प्रोनाउन है, और उसके बाद जो डोमेस्टिकेट है ये अलग वर्ब है। तो मतलब इस वर्ब के दो प्रेडिकेट हो गए, एक प्रेडिकेट ये और एक प्रेडिकेट हमारा ये हो गए। जैसे इस प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जोड़ी थी यहाँ, तो ऐसे इसकी वर्ब जो वर्ब है, तो इसका ये इसकी या इस प्रोनाउन की वर्ब कह लो, या फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट कह लो, ये है। तो ये हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना, ऐसे हम पहचान नहीं पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं तो ये ऑफन रोड है, ये हमारी राइड की पास्ट है, RID, राइड की हमारी पास्ट फॉर्म है, सेकंड। तो ही ऑफन रोड ऑन द बैक ऑफ द टेम्ड एनिमल्स, तो जो हमारा टेम्ड एनिमल हैं, तो ये टेम्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है इस नाउन का। नाउन कैसे पता चला, क्योंकि जो ऐसे से लग जाते हैं तो वो हमारा नाउन के लगते हैं, और जो एडजेक्टिव है वो किसको मतलब मॉडिफाई करते हैं, तो वो नाउन को करते हैं। तो ये हमारे उसकी टेम की पैसिव फॉर्म में है ये, तो ये हमारा उसका एडजेक्टिव है। तो अब ये प्रीपोजिशन से जुड़ा है, ऑफ से हमारे रिलेशन के लिए आते हैं, और दो पार्ट है उसको जोड़ते हैं। ये हमारा दूसरा नाउन होगा। नाउन क्यों होगा, क्योंकि हमारे इसमें दी आ रहे हैं, तो बैग। तो अब कहते हैं कि जो पालतू जानवर थे उसकी पीठ है, पीठ पर वो सवारी करता था, कौन, आदिमानव, पिछले टाइम में। तो ये हमारे एडवर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से, यहाँ तक पूरा। अब क्या ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली जब हमें कॉमा लगाते तो ग्रेजुअली है ये हमारी एडवर्ब होगी, किसका अर्थ है, आमतौर पर, या जैसे कि तो ही ऑल्सो इन्वेंटेड व्हील, तो यानी कि आमतौर पर या उसके बाद उसने आविष्कार किया, किसका, व्हील का आविष्कार किया। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑल्सो एडवर्ब। और एडवर्ब की में हमने वीडियो बनाए हैं कि एडवर्ब किस टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, क्या कैसे हम पहचानते हैं, उसकी वीडियो जाके आप देख सकते हो कि उसके कितने टाइप हैं और कैसे हम उसको पहचानते हैं। बड़ी ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगी वीडियो देखने के बाद। अब ये हमारी मेन वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, तो यानी कि उसने इन्वेंटेड, इन्वेंशन मतलब आविष्कार करना है, तो इन्वेंटेड ये हमारी सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो अब कहते हैं उसने आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया, व्हील का आविष्कार किया। व्हील मतलब पहिया। तो अभी ईट के लिए आ रहे हैं, ईट हमेशा इसके लिए आ रहा है, क्योंकि ईट हमेशा थिंग्स ले आते हैं।
तो अब अगर है जो पहिया है उसके लिए आ रहे हैं, तो ये जो पहिया था, ये पहिया ही बिगेस्ट अचीवमेंट थी। बिगेस्ट अचीवमेंट मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल तो किसकी, ऑफ अर्ली मैन, जो अर्ली मैन था हमारा, जो एंशियंट मैन था, प्राचीन मैन था, आदिमानव था, तो उसके लिए सबसे जो बड़ी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी, तो वह क्या थी, व्हील की। तो उसने व्हील का आविष्कार कर लिया था। उसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा सेम है, शायद आप पहचान भी गए होंगे। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद अगर मेन वर्ब होती तो आईएनजी फॉर्म में आती, इसलिए आईएनजी फॉर्म नहीं है तो उसका हमारा ये लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि ये सबसे बड़ा बच्चों को डाउट आ जाता है कि भी इसके बाद तो हमारी आईएनजी फॉर्म आनी थी, बट ये नहीं है, तो ये हमारी क्या है, तो हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो ये हमारा जो बिग है वो एडजेक्टिव है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमारा उसका नाउन है, नाउन नहीं एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्योंकि तो हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो ऑफ द अर्ली मैन ये हमारा नाउन है। तो ऐसे भी आप छोटी सी बुक है वो उठाकर आप उसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच जान सकते हो और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगर है तो दिस व्हील, तो दिस व्हील है असिस्टेड, ये हमारी मेन वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनेटिव है, और ये प्रोनाउन है, और ये इसी का ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अब अगर है तो दिस व्हील, तो यह व्हील है वो असिस्ट करता था, असिस्ट मतलब सहायता करता था किसकी, मैन की। किस में चीज़ में सहायता करता था, टू यूज इट इन हिज कार्ट, यानी जो कार्ट थी, कार्ट का मतलब छकड़ा, या जो भी ऊँट गाड़ी में हम यूज़ करते हैं, पीछे की जो ट्रॉली थी, तो उसको कह रहे हैं ये कार्ट। तो उस कार्ट को यूज़ करने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए, उसको खींचने के लिए यह व्हील है उसका मदद करता था, या उसकी सहायता करता था, या इससे आदिमानव उसको उस व्हील है उसकी इन्वेंशन, इसके आविष्कार से उसको बहुत ही मदद मिली। अब तक ड्राइवन बाय सर्टेन एनिमल्स, ड्राइवन ये कहाँ आ गया, इसका सब्जेक्ट कहाँ आ गया, इसका सब्जेक्ट है भाई ये वाला। तो ये व्हील है, ये व्हील है, तो व्हील तो खुद चलाएंगे इसलिए, तो ये व्हील है, ये इसका पूरी क्लोज भी कह सकते हो, या फिर इस व्हील है उसको भी आप इसका सब्जेक्ट बना सकते हो। ये व्हील है, तो व्हील का ही ये डिस्क्रिप्शन है कि भाई ये व्हील है, व्हील का यूज क्यों किया गया है, उसी के बारे में है, ये बाकी ये सब्जेक्ट उसी का है। तो आप कहते हैं तो जो व्हील है, द व्हील ड्राइवन, तो ये ड्राइव किए जाते हैं किसके द्वारा, सर्टेन एनिमल्स, जो निश्चित एनिमल्स थे उनके पास जो भी उस टाइम में, तो उन एनिमल के द्वारा ये ड्राइव किया जाता है, खींचा जाता है। जैसे कौन कौन से एनिमल थे, सच एनिमल्स, अब ये एनिमल्स अब आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एनिमल थे। जैसे तांगा था, बुलो कार्ड थी, बैल की सांड की कार्ड थी, या ऊँट की कार्ड थी, या जो जैसे ऊँट कार्ड भी कह सकते हो आप, या जो तांगा था वो भी कह सकते हैं। और जो सांड है दो जोड़ते हैं या एक सांड जोड़ता है वो भी बुलोकार्ड था। तो ये उनके सर्टेन एनिमल्स थे। तो इनकी हेल्प के लिए ये व्हील है बहुत ही इनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाया है, उससे उनकी जिनकी लाइफ है बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि उसी व्हील से तो आज ये हमारी गाड़ी, स्कूटर, एक जो भी पहिए बनते हैं, ये उसी का धीरे 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 मॉडिफिकेशन होके 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 ये वहीं से निकल गए हैं। अब कह रहे हैं दीज, तो दीज आर नो, तो दीज किसके लिए है, दीज हमारा प्रोनाउन है, दीज ये सब इनके लिए आए हैं हमारे, जैसे तांगा है, बुलो कार्ड्स हैं, और कैमल कार्ड्स है, या फिर कह लो आप ये जो सर्टेन एनिमल्स है जो प्लूरल हैं, इन सभी के लिए हमारा ये दीज प्रोनाउन आया। तो अब हम इनकी हिंदी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि इनकी हिंदी होगी या क्या होगी। अब हम इनकी हिंदी तो देख लेते हैं, हिंदी में ये लिखा पाएगा आपको कहीं वीडियो में आप देखोगे तो आपको इनका हिंदी का लगता है जब ये या दिस का लिखा जाएगा तो ये है। तो अब बट आपको ये नहीं समझ में आएगा ये जो यूज हुए हैं ये किसकी लिए यूज हुए हैं। जब आपको पता चल जाएगा इस सेंटेंस में इस चीज़ के लिए यूज हुए हैं तो आपका जो उसका अर्थ है वो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसलिए हिंदी आप जानो डिक्शनरी से, बट आप ग्रामर है उसके कॉन्सेप्ट जानना उसके बड़ी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा। इसलिए हिंदी के चक्कर में आप इतना मत पढ़ो, आप बस ओनली मतलब ट्रांसलेशन करो, जो मीनिंग नहीं आता वो डिक्शनरी में देखो और बस अपने आगे बढ़ते रहो। अब कहते हैं दीज आर नो, तो ये जो सभी हैं ये सच एनिमल्स हैं, ये जाने जाते हैं किस नाम से, एज स्लो मीन्स। तो ये दिस एनिमल्स का अर्थ है मतलब ये जो इनकी जो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी थी ये कार्स थी,
तो ये सभी जाने जाते हैं। स्लो मीन्स कि भी स्लो संसाधन है किसका, ट्रांसपोर्ट का। तो विच टू से लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत सारा टाइम लेते हैं। टू रीच पहुँचने में, इज लॉन्गर डिस्टेंस, यानी जब लंबी दूरी हो तो तब हम कहीं जाते हैं तो उसको पहुँचने में बहुत सारा टाइम लेते हैं। तो इसके लिए हमने स्पीड के लिए आज के टाइम में अलग अलग संसाधन बना लिए, जैसे बाइसिकल, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और बस, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी देता हूँ। तो आज हमने ये ईजाद कर लिया। पहले एक टाइम में गाड़ी छकड़ा था। तो हम इसी वीडियो को थोड़ा और बस देखते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं हम और इसको एंड करते हैं। अब कहते हैं कि तो दे आर नोन, तो ये हमारा ये है, ये हमारा पैसिव में है, क्योंकि बी और थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं हम पैसिव में लिखते हैं। तो आर मीन्स और, तो जो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट जो विच है वो जो हम ऐसे थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जो विच है वो इसी ट्रांसपोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे मान लो कि विजुअल हमारा एक नाउन है और इस नाउन को ही हम डेफिनेट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, उसके बारे में हमें एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, या फिर ऐसे कर दिया हमने पूरी एक क्लोज लिख दी कि भाई ट्रांसपोर्शन, विच टाइप के ट्रांसपोर्शन, यानी जो बहुत सारा टाइम लेते हैं। ये हमारी, ये विच का आप समझोगे आप, ये वैसे कंजक्शन है, रिलेटिव कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और ये सब्जेक्ट बन गया हमारा। पर यूज़ किसके लिए, और यूज़ हमारे ये ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हमारा यूज़ हो रहे हैं। इसको हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना होता है। ये वर्ब है उसके लिए, तो ये हमारा लॉट ऑफ, तो ये डिटर्मिनर है टाइप, हमारा नाउन है टू रिच, ये इन्फिनेटिव है और ये हमारा पूरा नाउन है, ये उसके डिटर्मिनर है। अब कहते हैं तो ये बहुत सारे टाइम लेते हैं पहुंचने में, कोई लंबी दूरी हो तब। तो ये हमारा छोटा सा ये बच गया। अब बस हम इसको पढ़ते हैं। तो लेट स्टडी, अब हम स्टडी करते हैं अबाउट किसके बारे में, लैंड के बारे में, लैंड मतलब भूमि, वाटर के बारे में और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यानी कि ये जो हमारा पूरा है ये नाउन है और ये उसके आप एडजेक्टिव कह सकते हो, तो या फिर दूसरा नाउन कह सकते हो जो कि मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। और फिर ये तो पूरा यहाँ लैंड का अर्थ कैसा है, लैंड का अर्थ है मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट का अर्थ है मतलब यानी विच ट्रांसपोर्ट, यानी जो ट्रांसपोर्ट भूमि पर चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब विच ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो वाटर पर तैरते हैं, जैसे नाव। तो नाव भी तो हमारा मीन्स है ट्रांसपोर्ट करने का। तो ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट है, तो एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवाई जहाज जैसे, यानी जो उड़ते हैं, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी चीज़ भेजते हैं। तो ये हमारा सारा उसी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने एक से जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे हम अलग अलग लिए, लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर कोमा, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर एयर ट्रांसपोर्ट। तो हम अलग अलग लिए, उसकी बजाय हमने ये कॉमन कर दिया, बाकी ये हम एंड से जोड़ते हैं। ये हमारे पूरी क्वेश्चन, ये पूरा उसी के ही ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है, ये तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये। तो ये लेट हम जब कब लिखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में हम, और इसका हम सब्जेक्ट हमेशा जो होता है। तो ये हमारी वर्ब होगी, उसका ऑब्जेक्ट होगा। स्टडी क्या है, स्टडी हमारी वर्ब है। तो वर्ब कैसी है, ये हमारे बेर इन्फिनिटिव है जिसमें टू नहीं है, और बाकी था उसमें टू लगा हुआ था। कहाँ है, एक तो आपको ऐसे और मिल जाएंगे, जैसे यहाँ ये था टू रिच। तो ये हमारी इन्फिनिटिव जो हम टू के साथ लिखते हैं, अगर हम इसको डाटा दे तो वो हमारे बेर इन्फिनिटिव मिलता है। तो ऐसे ही जो ये हमारी ये बेर इन्फिनिटिव है। तो आज का चैप्टर हमारा पूरा करते हैं भैया। तो आप सभी को थैंक्स। तो आप थोड़े टाइम में, एक दो दिन में होली आने वाली है, तो आप सभी को होली की बधाई। आप अच्छे से गुलाल लगाएं, रंग लगाएं। थैंक यू। हम अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी की लेंगे, अच्छे से समझाएंगे। आप सभी इंग्लिश को अच्छी सीखो। तो थैंक्स।